इंग्लैंड की बात है, माजी करीब की बात है। बस में एक कंडक्टर ने एक नौजवान को हाफ पाउंड जो पेनी होती है वहां पर आधा पाउंड ज्यादा दे दिया था। टिकट पैसे लेकर के वापस जो चेंज देना था आधा पाउंड ज्यादा दे दिया था। वो नौजवान ने ले लिया, रख लिया, कहा इसको क्यों लौटाऊं, इसको क्यों लौटाऊं। लेकर बैठा रहा, 1 घंटे का सफर था। दिल में 2-3 मरतबा ख्याल आया हाफ पाउंड लेकर करूं भी क्या, इसको दे देता हूं। फिर दिल में ख्याल आया इसको देकर क्या करूं इस काफिर को। बाद में इसी कश्मकश में बात ऐसी आई कि वो नौजवान कहता है बस से उतरने से पहले मैंने वो हाफ पाउंड कंडक्टर को दे दिया। कहा आपने 1 घंटा पहले मेरा टिकट निकाला था, उसमें ये हाफ पाउंड आपने ज्यादा मुझे लौटाया था, ये ले लीजिए आपकी। वो कंडक्टर कहता है ये गलती से हाफ पाउंड ज्यादा नहीं गए थे, मुसलसल कई सालों से मैं इस्लाम को पढ़ रहा हूं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का सबसे अहम चैप्टर मैंने ये पढ़ा था कि वो सबसे ज्यादा अमानतदार थे। मैंने आज ये तय किया था किसी मुसलमान को मैं देखूं कि वो 1400 साल पहले वाली अमानत अब भी बाकी है या नहीं। तूने हाफ पाउंड लौटा करके मेरे ईमान को मजबूत कर दिया, अब मैं इस्लाम में दाखिल होता हूं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल। तुम्हारा छोटा सा अमल, वो नौजवान कहता है हाफ पाउंड में मैं मेरा इस्लाम बेच भी सकता था और लौटा दिया है तो किसी बंदे के हुजूर की गुलामी में दाखिल होने का सबब भी बन गया। इसीलिए अजीजा ने गिरामी औकात, हमारा हर अमल बड़ा जिम्मेदार है, हमारा हर अमल बड़ा जिम्मेदार है। सिर्फ आज के दौर में आपको एहसास में ये दिलाना चाहता हूँ कि कुरान तुम्हारे मुतालिक कहता है कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो इंसानों में निकाले गए हो। मुझे बताओ अल्लाह की सर्टिफिकेट के बाद किसी कीड़े मकोड़े की सर्टिफिकेट की जरूरत होगी आपको? दुनिया आतंकवाद कहे, दहशतगर्द कहे, टेररिस्ट कहे, 1000 बार कहे, हमारी पेशानी पर चिपका के घुमाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। मेरा मौला फरमा रहा है तुम खैर उम्मत हो, तुम खैर उम्मत हो और खैर उम्मत रहेंगे क्योंकि जिसने हमें पैदा किया वो खुद फरमा रहा है। और एक बात, छुप छुप करके जीने की भी जरूरत नहीं। नाम मुसलमान है तो ऐलान मुसलमान। कोई जुर्म तो नहीं किया ना इस्लाम में आकर के, या इस्लाम पर चल करके कोई जुर्म है। और ये नाम छुपाने की जरूरत इसलिए नहीं कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, जो खालिक कायनात है। फख्र करने की 1-2 चीजें नहीं, हजारों चीजें तुम्हारे पास। लेकिन होता यह है कि आज के हालात में हर कोई एहसास कमतरी में मुब्तला, डराने की सूरत पैदा कर रहे हैं। ये जितनी भी सोशल मीडिया पर चीजें वायरल की जाती हैं, इधर से उठाओ उधर पहुंचाओ, वीडियोस हो, फोटोज हो, सब मुसलमानों के दिलों में ये चीज बिठाने की कोशिश की जा रही है कि तुम बहुत गए गुजरे हुए हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। और मैं बार बार अपनी तकरीरों में ये ऐलानन कहता हूं कि जो हमें कह रहे हैं ये पंचर पुत्र हैं, इनके पास कुछ भी नहीं होता, ये टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूं 24 घंटे हम पर टीवी में डिबेट क्यों करते हो, बार बार क्यों डिबेट करते हो? वजह यह है उन्हें पता है। और दूसरी किसी कौम को इतना टारगेट करते हुए देखा है आपने? कभी देखा हो तो मुझे बताओ। हजारों कौमें और भी जीती हैं, लेकिन इलेक्शन में हमारा ही नाम, टीवी पर मीडिया पर हमारा ही नाम, दाढ़ी हो, टोपी हो, मस्जिद हो, मेहराब हो, बुर्का हो, मस्जिद हो, यही सारी चीजें। क्यों? इसलिए कि आपको ये एहसास दिलाना है। तुम कह रहे हो हमारे पास कुछ नहीं, दुनिया कहती है नहीं बहुत कुछ है तुम्हारे पास, बहुत कुछ है तुम्हारे पास। और वो बहुत कुछ क्या है जिसको 100 साल पहले अंग्रेज कहता था ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। हाँ, इकबाल ने कहा था, अंग्रेजों का ये नारा था, रूहे मोहम्मदी इनके पास है।
हुजूर से मोहब्बत और उनके साथ वफादारी का जो जज्बा है ये बहुत ही मजबूत है, बहुत मजबूत है। और मैं अपनी तकरीरों में पूरा फोकस इसी बात पर करता हूं कि किसी की शमा अगर मध्यम हो रही हो, लौ कम हो गई हो, हम उसको और भड़का दें, ताकि इश्क रसूल की आग जब जलती है, आला हज़रत फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी।